नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस न्यू वीडियो के अंदर। आज के वीडियो में बात करूंगा शिव जी का अनोखा वेश जो कि देता है हमें दिव्य संदेश। तो चलिए शुरू करते हैं। शिव अर्थात कल्याण स्वरूप। भगवान शिव तो हैं ही प्राणी मात्र के परम हितैषी, परम कल्याणकारक, लेकिन उनका बाह्य रूप भी मानव मात्र को एक मार्गदर्शन प्रदान करने वाला है। शिव जी का निवास स्थान है कैलाश शिखर। ज्ञान हमेशा धवल शिखर पर रहता है, अर्थात ऊंचे केंद्रों में रहता है, जबकि अज्ञान नीचे की केंद्रों में रहता है। काम, क्रोध, भय आदि के समय मन, प्राण नीचे के केंद्र में, मूलाधार केंद्र में रहते हैं। मन और प्राण अगर ऊपर के केंद्रों में हो तो वहां काम टिक नहीं सकता। शिव जी को काम ने बाण मारा, लेकिन शिव जी की निगाह मात्र से ही काम जलकर भस्म हो गया। आपके चित्त में भी यदि कभी काम आ जाए तो आप भी ऊंचे केंद्रों में आ जाओ, ताकि वहां काम की दाल न गल सके। कैलाश शिखर धवल है, हिम शिखर धवल है और वहां शिव जी निवास करते हैं। ऐसे ही जहां सत्व गुण की प्रधानता होती है, वहीं आत्म शिव रहता है। शिव जी की जटाओं से गंगा जी निकलती हैं, अर्थात ज्ञानी के मस्तिष्क में से ज्ञान गंगा बहती है। उनमें तमाम प्रकार की ऐसी योग्यताएं होती है जिनसे से जटिल समस्याओं का समाधान भी अत्यंत सरलता से हंसते हंसते हो जाता है। शिव जी के मस्तक पर दूतिया का चांद सुशोभित होता है, अर्थात जो ज्ञानी हैं वे दूसरों का नन्हा सा प्रकाश, छोटा सा गुण भी सिरोधारी करते हैं। शिव जी ज्ञान के निधि हैं, भंडार हैं, इसलिए तो किसी के भी ज्ञान का अनादर नहीं करते हैं, वरन आदर ही करते हैं। शिव जी ने गले में मुंडों की माला धारण की है। कुछ विद्वानों का मत है कि ये मुंड किसी साधारण व्यक्ति के मुंड नहीं, वरन ज्ञानवानों के मुंड हैं, जिनके मस्तिष्क में जीवन भर ज्ञान के विचार ही रहे हैं। ऐसे ज्ञानवानों की स्मृति ताजी करने के लिए उन्होंने मुंडमाला धारण की है। कुछ अन्य विद्वानों के मतानुसार शिव जी ने गले में मुंडों की माला धारण करके हमें बताया है कि गरीब हो चाहे धनवान, पठित हो चाहे अपठित, माई हो चाहे भाई, लेकिन अंत समय में सब खोपड़ी छोड़कर जाते हैं। आप अपनी खोपड़ी में चाहे कुछ भी भरो, आखिर वह यहीं रह जाती है। भगवान शंकर देह पर भभूत रमाए हुए हैं, क्योंकि वे शिव हैं, कल्याण स्वरूप हैं। लोगों को याद दिलाते हैं कि चाहे तुमने कितना ही पद प्रतिष्ठा वाला गर्व भरा जीवन बिताया हो, अंत में तुम्हारी देह का क्या होने वाला है वह मेरी देह पर लगाई हुई भभूत बताती है। अतः इस चिता भस्म को याद करके आप भी मोह, ममता और गर्व को छोड़कर अंतर्मुखी हो जाया करो। शिव जी के अन्य आभूषण हैं बड़े विकराल सर्प। अकेला सर्प होता है तो मारा जाता है, लेकिन यदि वही सर्प शिव जी की गले में उनके हाथ पर होता है तो पूजा जाता है। ऐसे ही आप संसार का व्यवहार केवल अकेले अकेले करोगे तो मारे जाओगे, लेकिन शिव तत्व में डुबकी मारकर संसार का व्यवहार करोगे तो आपका व्यवहार भी आदर्श व्यवहार बन जाएगा। शिव जी के हाथों में त्रिशूल एवं डमरू सुशोभित है। इसका तात्पर्य यह है कि वे सत्व, रज एवं तमोगुण इन तीनों गुणों के अधीन नहीं होते, वरन उन्हें अपने अधीन रखते हैं और जब प्रसन्न होते हैं तब डमरू लेकर नाचते हैं। कई लोग कहते हैं कि शिव जी को भांग का व्यसन है। वास्तव में तो उन्हें भुवन भंग करने का यानी सृष्टि का संहार करने का व्यसन है, भांग पीने का नहीं। किंतु भंगेरियों ने भुवन भंग में से अकेले भंग शब्द का अर्थ भांग लगा लिया और भांग पीने की छूट ले ली। उत्तम माली वही है जो आवश्यकता के अनुसार बगीचे में काट छांट करता रहता है, तभी बगीचा सजा धजा रहता है। अगर वह बगीचे में काट छांट न करे तो बगीचा जंगल में बदल जाए। ऐसे ही भगवान शिव इस संसार के उत्तम माली हैं, जिन्हें भुवनों को भंग करने का व्यसन है।
शिव जी के यहाँ बैल, सिंह, मोर, सांप, चूहा आदि परस्पर विपरीत स्वभाव के प्राणी भी मजे से एक साथ निर्विघ्न रह लेते हैं। क्यों? शिव जी की समता के प्रभाव से। ऐसे ही जिसके जीवन में समता है वह विरोधी वातावरण में, विरोधी विचारों में भी बड़े मजे से जी लेता है। जैसे आपने देखा होगा कि गुलाब के फूल को देखकर बुद्धिमान व्यक्ति प्रसन्न होता है कि कांटों के बीच में भी वह कैसे महक रहा है, जबकि फरियादी व्यक्ति बोलता है कि एक फूल और इतने सारे कांटे, क्या यही है संसार कि जिसमें जरा सा सुख और कितने सारे दुख। जो बुद्धिमान है, शिव तत्व का जानकार है, जिसके जीवन में क्षमता है, वह सोचता है कि जिस सत्ता से फूल खिला है उसी सत्ता ने कांटों को भी जन्म दिया होगा। जिस सत्ता ने सुख दिया है उसी सत्ता ने दुख को भी जन्म दिया है। सुख दुख को देखकर जो उसके मूल में पहुंचता है वह मूलों के मूल महादेव को भी पा लेता है। इस प्रकार शिव तत्व में जो जगे हुए हैं उन महापुरुषों की तो बात ही निराली है, लेकिन जो शिवजी के बाह्य रूप को ही निहारते हैं वे भी अपने जीवन में उपरोक्त दृष्टि ले आएं तो उनकी भी असली शिवरात्रि कल्याणमयी रात्रि हो जाए। वीडियो में आगे बात करते हैं हम महाशिवरात्रि के पूजन के बारे में। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी अर्थात महाशिवरात्रि पृथ्वी पर शिवलिंग के स्थापन का जो दिवस है, भगवान शिव के विवाह का जो दिवस है और प्राकृतिक नियम के अनुसार जीव शिव के एकत्व में मदद करने वाले ग्रह नक्षत्रों के योग का जो दिवस है वही है महाशिवरात्रि का पावन दिवस। यह रात्रि जागरण करने की रात्रि, सजाग रहने की रात्रि, ईश्वर की आराधना उपासना करने की रात्रि है। शिव जी की आराधना निष्काम भाव से कहीं भी की जा सकती है, किंतु सकाम भाव से आराधना विधि विधान पूर्वक की जाती है। जिन्हें संसार से सुख वैभव लेने की इच्छा होती है वे भी शिव जी की आराधना करते हैं, और जिन्हें सद्गति प्राप्त करनी होती है वे भी शिव जी की आराधना करते हैं। शिव जी की पूजा का विधान यह है कि पहले यहाँ शिव जी की स्थापना की जाती है, वहां से फिर उनका स्थानांतर नहीं होता, उनकी जगह नहीं बदली जाती। शिव जी की पूजा के निर्माल्य, पत्र, पुष्प, पंचामृत आदि का उल्लंघन नहीं किया जाता। इसलिए शिव जी के मंदिर की पूरी प्रदक्षिणा नहीं होती, क्योंकि पूरी प्रदक्षिणा करने से निर्माल्य उल्लंघित हो जाता है। शिवलिंग विविध द्रव्यों से बनाए जाते हैं। अलग अलग द्रव्यों से बने शिवलिंगों की पूजन के फल भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे तांबे के शिवलिंग के पूजन से आरोग्य प्राप्ति होती है, पीतल के शिवलिंग के पूजन से यश, आरोग्य प्राप्ति एवं शत्रुनाश होता है। चांदी के शिवजी बनाकर उनकी पूजन करने से पितरों का कल्याण होता है। सुवर्ण के शिवजी बनाकर उनकी पूजा करने से 3 पीढ़ियों तक घर में धन धान्य बना रहता है। मणि माणिक का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करने से बुद्धि, आयुष्य, धन, ओज तेज बढ़ता है। लेकिन ब्रह्म चिंतन करने से, शिव तत्व का चिंतन करने से ये चीजें स्वाभाविक ही प्रकट होने लगती है। परमात्म तत्व में, शिव तत्व में डुबकी मारने से बुद्धि का प्रकाश बढ़ने लगता है, पितरों का उद्धार होने लगता है, चित्त की चंचलता मिटने लगती है, दिल की दरिद्रता दूर होने लगती है एवं मन में शांति आने लगती है। शिव पूजन का महाफल यही है कि मनुष्य शिव तत्व को प्राप्त हो जाए। शिवरात्रि को भक्ति भाव से रात्रि जागरण किया जाता है। जल, पंचामृत, फल फूल एवं बिल्व पत्र से शिवजी का पूजन करते हैं। बिल्व पत्र में 3 पत्ते होते हैं जो सत्व, रज एवं तमोगुण के प्रतीक हैं। हम अपने ये तीनों गुण शिवार्पण करके गुणों से पार हो जाएं, यही इसका हेतु है। पंचामृत पूजा क्या है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 महाभूतों का ही सारा भौतिक विलास है। इन 5 महाभूतों का भौतिक विलास जिस चैतन्य की सत्ता से हो रहा है उस चैतन्य स्वरूप शिव में अपने अहं को अर्पित कर देना, यही पंचामृत पूजा है। धूप और दीप द्वारा पूजा माने क्या? धूप का तात्पर्य है अपने शिवोहम की सुवास, आनंदोहम की सुवास, और दीप का तात्पर्य है आत्मज्ञान का प्रकाश। चाहे जंगल हो, चाहे मरुभूमि, रेती या मिट्टी के शिवजी ही बना लिए, पानी के छींटे मार दिए, जंगली फूल तोड़कर धर दिए,
और मुंह से ही नाद बजा दिया तो शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं एवं भावना शुद्ध होने लगती है। आशुतोष जो ठहरे, जंगली फूल भी शुद्ध भाव से तोड़कर शिवलिंग पर चढ़ाओगे तो शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। और यही फूल कामदेव ने शिव जी को मारे तो शिव जी नाराज हो गए। क्यों? क्योंकि फूल फेंकने के पीछे कामदेव का भाव शुद्ध नहीं था, इसलिए शिव जी ने तीसरा नेत्र खोलकर उसे भस्म कर दिया। शिव पूजा में वस्तु का मूल्य नहीं वरन भाव का मूल्य है। भावो ही विद्यते देवो। आराधना का एक तरीका यह है कि पत्र, पुष्प, पंचामृत, बिल्व पत्र आदि से 4 प्रहर पूजा की जाए। दूसरा तरीका यह है कि मानसिक पूजा की जाए। कभी कभी योगी लोग इस रात्रि का सदुपयोग करने का आदेश देते हुए कहते हैं कि आज की रात तुम जैसी जगह पसंद कर लो जहां तुम अकेले बैठ सको, अकेले टहल सको, अकेले घूम सको, अकेले जी सको। फिर तुम शिवजी की मानसिक पूजा करो और उसके बाद अपनी वृत्तियों को निहारो, अपने चित्त की दशा को निहारो। चित्त में जो जो आ रहा है और जो जो जा रहा है, उस आने और जाने को निहारते निहारते आने जाने की मध्यावस्था को जान लो। दूसरा तरीका यह है कि चित्त का एक संकल्प उठा और दूसरा उठने को है। उस शिव स्वरूप व आत्म स्वरूप मध्यावस्था को तुम मैं रूप में स्वीकार कर लो, उसमें टिक जाओ। तीसरा तरीका यह भी है कि किसी नदी या जलाशय के किनारे बैठकर जल की लहरों को एकटक देखते जाओ अथवा तारों को निहारते निहारते अपनी दृष्टि को उन पर केंद्रित कर दो। दृष्टि बाहर की लहरों पर केंद्रित है और वह दृष्टि केंद्रित है कि नहीं उसकी निगरानी मन करता है, और मन निगरानी करता है कि नहीं करता है उसको निहारने वाला मैं कौन हूँ। गहराई से इसका चिंतन करते करते आप परम शांति में भी विश्रांति कर सकते हो। चौथा तरीका यह है कि जीभ न ऊपर हो न नीचे हो बल्कि तालू के मध्य में हो और जीवा पर ही आपकी चित्त वृत्ति स्थिर हो। इससे भी मन शांत हो जाएगा और शांत मन में शांत शिव तत्व का साक्षात्कार करने की क्षमता प्रकट होने लगेगी। साधक चाहे तो कोई भी एक तरीका अपनाकर शिव तत्व में जगने का यत्न कर सकता है। महाशिवरात्रि का यही उत्तम पूजन है। तो दोस्तों, ये रहा हमारा आज का वीडियो जो कि था शिवजी का अनोखा वेश, जो कि हमें देता है दिव्य संदेश इसके ऊपर और महाशिवरात्रि के पूजन के ऊपर। आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक, सजेशंस जरूर लिखें, जरूर बतावें। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आप सबों से फिर कल किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।